अस्सलामुअलैकुम। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरो खैरियत से होंगे। तो आज एक्सरसाइज 12.2 की पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर 6 कर लिए थे। ठीक है, आज की वीडियो में हमने क्या करना है 7, 8, 9। तो 7, 8, 9 आज की वीडियो में कवर करेंगे। तमाम क्वेश्चंस मैं इंशाल्लाह आज करा दूंगा। अगर पार्ट 1 नहीं देखी है तो आपने क्या लिखना है, पार्ट 1 एक्सरसाइज 12.2 एमी इंग्लिश सेंटर। इंशाल्लाह आपको वीडियो मिल जाएगी और क्लास 11 भी लिख देना, ठीक है, क्योंकि हमने क्लास 9 में भी एक्सरसाइज 11.2 कर रखी है। बेशक वो चैप्टर कोई और है, लेकिन क्लास 11 ज़रूर लिख देना। अच्छा, आज मैं आपको एक और बात बता दूं कि भाई देखो, ग्रुप में आप लोग ज़रूर ऐड हो जाना। इस बार ग्रुप में हम आपको सॉल्व गैस पेपर देंगे। इससे पहले नहीं देते थे, इस बार फर्स्ट टाइम देंगे। तो सॉल्व गैस पेपर आपको बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन सब सॉल्व होगा। तो ज़रूर बाय कर लीजिएगा। अनसॉल्व और सॉल्व गैस पेपर दोनों में क्वेश्चन सेम होंगे, लेकिन जस्ट सॉल्व में क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। ये सारे पार्ट करेंगे, ये नहीं है कि कुछ छुड़वा दूंगा, सारे पार्ट कराऊंगा इंशाल्लाह, क्योंकि काफ़ी मेहनत वाला काम है, तो इसलिए सारे करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट कर। तो भाई ये रहा क्वेश्चन 7। देखें, क्वेश्चन 7 बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पास जो ऑक्सीलेशन वाला चैप्टर है ना फिज़िक्स के अंदर, जो कि चैप्टर 11, 12, 13 ऐसे ही कर है, वो समझने में ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत मदद देगा। यकीन माने, अगर ये क्वेश्चन आपने समझ लिया ना, ग्राफ कैसे बनता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, आपको बात समझ आ जाएगी, ठीक है। चलो इसको बहुत अच्छी तरह समझो। सबसे पहले देखो, आपने क्या करना है, आपने ग्राफ बनाना है। देखो ये कह रहे हैं गैस। गैस का मतलब क्या है कि आपने थीटा की वैल्यूज़ पुट नहीं करनी। आपको याद होगा ना, इससे पहले वाला सवाल जो था हमारा ये वाला, इसके अंदर हम क्या कर रहे थे, इसके अंदर हम थीटा की वैल्यूज़ पुट कर रहे थे। ये कुछ वैल्यूज़ थी जिनको हम पुट कर रहे थे, ठीक है। ये कुछ वैल्यूज़ थी जिनको हम पुट कर रहे थे, फिर ग्राफ बना रहे थे। मगर यहाँ पर आपने ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है, कोई वैल्यू पुट नहीं करनी, आपने गैस करना है। अब गैस कैसे करना है मैं सब चीज़ें बताऊँगा। एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अच्छा, ये फंक्शन है। फंक्शन मैंने आपको बता दिया था, जो कि इनपुट लेता है, आउटपुट देता है। फॉर एग्जांपल थीटा की कोई भी वैल्यू रखो, कॉस फॉर थीटा को सॉल्व करो, वाई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। विदाउट यूजिंग टेबल यूज़ नहीं करना। देखो जब कह देते हैं ना विदाउट, अब फॉर एग्जांपल कह दिया विदाउट कैलकुलेटर, अब विदाउट कैलकुलेटर कह दिया ना, इसका मतलब है इसको बंद करो और साइड में रख दो, ठीक है। अब आप बोलोगे सर बोर्ड वालों को कैसे पता चलेगा कि आपने कैलकुलेटर यूज़ किया या नहीं किया? सोल्यूशन से पता चलता है। सोल्यूशन इस तरह का होता है कि जिससे पता चल जाता है कि आपने बगैर कैलकुलेटर के काम किया है। समझ गया मेरी बात? चल, अब देखो थीटा क्या रखना है आपने, ये देख लो। अगर रेडियन में बात करें तो आपको सिंपल लिखा हुआ है 0 से लेके 2 पाई रखो। लेकिन अगर डिग्री में बात करें, क्योंकि डिग्री में ज़्यादा अच्छा समझ में आता है ना, तो इसलिए वो भी बता देता हूँ। पीछे क्या कहा हुआ था, थीटा को x, यहाँ पे डिग्री कह दिया, कोई मसला नहीं, टेंशन परेशानी वाली बात नहीं करते। अच्छा, यहाँ पे थीटा और x बराबर है, ठीक है। अगर आप पीछे सोच रहे थे कि x दिया हुआ है, तो यहाँ उन्होंने थीटा कह दिया। अच्छा देखो, 0 से लेकर आपने जाना है 2 पाई तक, 0 से लेकर 2 पाई। अब डिग्री में देख लो, डिग्री में क्या बनता है। देखो 0 रेडियन इक्वल टू 0 डिग्री के बराबर होता है। ये बात हमेशा याद रखना, अक्सर MCQs में पूछा जाता है। लेकिन 2 पाई बराबर होता है 360 डिग्री के। कैसे, ज़रा मैं करके दिखाता हूँ, बना के भी दिखा देता हूँ, करके भी दिखा देता हूँ। ये बात समझ गए? ये आपका एक सर्कल आ गया। देखो अगर कोई चीज़ यहाँ पर है तो 0 डिग्री पर है और 0 रेडियन पर है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अच्छा, अब कोई चीज़ यहाँ पर आ गई तो क्या होगा, 90 डिग्री पे हो गया और रेडियन कितना हो जाएगा, π/2, ठीक है। अच्छा, अब कोई चीज़ यहाँ पर है तो डिग्री रेडियन कितना होगा, पाई, और डिग्री कितना होगा, 180। बात क्लियर हो गई। अब कोई चीज़ यहाँ पर है तो डिग्री कितना होगा, 270, और रेडियन कितना होगा, 3/2 पाई, ठीक है। अब कोई चीज़ यहाँ पर है तो 2 पाई होगा, ठीक है, 2 पाई। जब पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर लिया तो 2 पाई हो गया रेडियन में, डिग्री में कितना हो गया, 360। बात समझे? अब देखो आप एक चीज़ नोट करो, अगर डिग्री के हिसाब से देखोगे तो 90 करके बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके यहाँ तक 90, फिर इसमें और 90 ऐड करोगे तो 180, 180 में फिर 90 ऐड करोगे तो 270, 270 में फिर 90 ऐड करोगे तो
360। ये बात तो आप लोग चेक कर लेते हो, लेकिन अगर आप रेडियन में देखो तो किस तरह से बढ़ रहा है, 1/π करके बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल 1/2 करके बढ़ रहा है, पाई सबके साथ आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके यहाँ तक देखो, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक देखो, ये कितना हो गया, π/2। यहाँ से लेकर यहाँ तक मज़ीद पाई बढ़ जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ। देखो पाई हटा दो, जस्ट 1/2 देखो, 1/2। यहाँ से लेकर यहाँ पर आओगे दोबारा 1/2 ऐड हो जाएगा, तो 1/2। देख रहे हो 1 आ रहा है, और 1 के साथ पाई लगा दो। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक मज़ीद आगे जाओ, 1 + 1/2, तो देखो 3/2। तो यानी डिग्री में देखोगे तो 90 का इजाफा हो रहा है, रेडियन में देखोगे तो 1/2 का इजाफा हो रहा है। हर बार आप जो है वो क्वार्टर कवर करोगे, यानी अगर सर्कल का क्वार्टर क्या होता है, 1/4। अगर सर्कल का 1/4 कवर कर रहे हो तो डिग्री में 90 में बढ़ रहा है, रेडियन में पाई में बढ़ रहा है, मतलब 1/2 में बढ़ रहा है। चलो बात क्लियर हो गई, बस ये चीज़ समझानी थी। अच्छा, अब आपके शायद दिमाग में ये बात नहीं आ रही हो कि सर ये 2π कैसे बराबर हो गया 360 डिग्री के। आ जाओ करके दिखाते हैं। देखो अगर डिग्री से रेडियन में जा रहे हो तो आपको पाई मल्टीप्लाई करना पड़ता है, सही है। डिग्री से अगर रेडियन में जा रहे हो तो पाई मल्टीप्लाई होगा, पाई क्या होगा, मल्टीप्लाई। लेकिन अगर रेडियन से डिग्री में आ रहे हो तो पाई डिवाइड होगा, ठीक है। पाई क्या होगा, पाई डिवाइड होगा। 180 भी आएगा, ये याद रखना। अच्छा, तो 180 ऊपर आ गया और पाई डिवाइड में आ गया। अच्छा, हमने वो तो लिखा ही नहीं जिस चीज़ के साथ हमने करना था, और 2 और पाई से मल्टीप्लाई करा दो। देखो 360 के बराबर आया, तो 2π कितने के बराबर है, 360 डिग्री के। चलो बातें क्लियर हो गई यहाँ तो माशाल्लाह से। अच्छा, अब गैस करने में देखो, गैस करने में देखो, अब असल बात क्लियर करूँगा मैं, जो मैंने समझाना था वो समझा दिया। देखो बेटा, ये जो है ना वो एम्पलीट्यूड बताएगा। ये क्या बताएगा, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई आपके पास एक वेव बनी, तो कितना मैक्सिमम डिस्टेंस उसने वाई एक्सिस पे कवर किया, ये एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। इस लाइन से लेकर, मतलब समझ लो ओरिजिन से लेकर मैक्सिमम डिस्टेंस या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अगर जो वेव कवर कर रही है उसको आप क्या कहते हो, एम्पलीट्यूड। बात क्लियर हुई, एम्पलीट्यूड आपको पता है। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो आपको एम्पलीट्यूड बताएगी। बात क्लियर हो गई, ठीक है। यहाँ वाली वैल्यू आपको क्या बताएगी, एम्पलीट्यूड बताएगी। तो ज़रा मुझे देख के बताओ अभी एम्पलीट्यूड की क्या वैल्यू आ रही है। देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है, प्लस और 1। बिल्कुल सही, माशाल्लाह, आप समझ गए ना। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या हो गया, 1 हो गया। चलो एक चीज़ तो आ गई, गैस कर रहे हैं ना इसलिए ऐसा हो रहा है। अच्छा, ये जो चीज़ है वो साइकिल बताएगी। देखो साइकिल क्या होता है कि कितनी आपके पास चीज़ आई है, मतलब कितनी रिपीटेशन आई है। कहते हैं ना यार 5 साइकिल हुए हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक सर्कल बनाता हूँ, उससे बात क्लियर होगी। साइकिल, देखो आपने यहाँ से शुरू किया और ये पूरा कंप्लीट कर कर यहीं पर आके रुक गए, साइकिल क्या हुआ, एक साइकिल हुआ। अब इसको वेव में बनाते हैं, ये 1 साइकिल हो गया, ठीक है। बात क्लियर हुई, 1 साइकिल हो गया। अब इसको वेव में बनाते हैं, ये यहाँ से यहाँ उठा लो, ये पॉजिटिव वाला एंड आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इधर आ गया, ठीक है। अब नीचे वाला एंड यहाँ पे लगा दो। देखा, समझ में आई बात। ये चीज़ हो रहा होता है। बेसिकली आपके पास एक सर्कल ही बन रहा होता है वेव में या ग्राफ में। तो ऊपर वाला एंड कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। नीचे वाला एंड कहाँ से लेकर कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक नीचे वाला एंड है, ठीक है। ये यहाँ पर आ गया, तो ये एक साइकिल हो गया। अच्छा, अब साइकिल 2 होंगे तो क्या होगा कि पहले पॉजिटिव एंड आएगा फिर नेगेटिव एंड आएगा। बात समझ गए, बिल्कुल बात समझ गए, ठीक है। चलो ये भी मैंने करके दिखा दिया। तो साइकिल कितने हैं, 4, यानी 4 क्रस्ट आएंगे, 4 ट्रफ आएंगे। CICL, साइकिल कितने हो गए आप भाइयों के पास, साइकिल्स 4 हो गए, ठीक है। अब बाकी तो ये एंगल है, एंगल इन्होंने आपको कहा हुआ है
कि आप रखोगे 2 पाई रखोगे, ठीक है, 2 पाई रखोगे। अच्छा, अब एक और छोटी सी चीज़ है पीरियड। पीरियड क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ कितने टाइम बाद रिपीट हो रही है, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप हर सेकंड बाद पानी पी रहे हो, हर सेकंड बाद, तो पीरियड क्या हो गया 1, यानी किसी चीज़ का ख़ास टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होना, ये पीरियड होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ज़रा यहाँ बताता हूँ, देखो ये एक वेव आ गई, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक वेव आई 1 सेकंड में, तो अगली वेव कब आएगी? बिल्कुल सही, अगले सेकंड में। तो इस चीज़ को आप कहते हो पीरियड। पीरियड क्या हो गया? किसी चीज़ का रिपीट होना एक ख़ास टाइम के बाद। अब ये 2 सेकंड 3 सेकंड भी हो सकता है, लेकिन यहाँ 1 सेकंड रखा है मैंने समझाने के लिए। समझ गए ना पीरियड क्या हो रहा है? किसी चीज़ का रिपीट होना ख़ास टाइम के बाद पीरियड कहलाता है। अब पीरियड भी इधर आपने निकालना है। पीरियड का फॉर्मूला याद रखना, पीरियड का फॉर्मूला आपके पास अलग अलग आएगा, साइन, कॉस, सेक और कॉसेक। याद रख लो, लिख लो, मैंने आपको एक्सरसाइज 12.1 में ये बात करा दी थी, पीरियड निकालना सिखा दिया था। तो साइन, कॉस, सेक और कॉसेक के लिए पीरियड का फॉर्मूला है आपके पास 2 पाई अपॉन ए, 2 पाई अपॉन ए। अब ए क्या है? ये चीज़ ए है, ये जो साइकिल है ना, ये आपके पास ए है, तो यहाँ पर ए रख लो तो पीरियड आ जाएगा आपका। तो P = 2 पाई डिवाइडेड बाय 4। देखो याद रखना, ये चीज़ साइकिल जो है वो आपका पीरियड है, वो सॉरी ए है, ठीक है। तो ये कितना 1 पर आता है, 2 पर आता है, तो पीरियड क्या आ रहा है आपका? पाई अपॉन 2, ठीक है, पाई अपॉन 2। अब पाई अपॉन 2 से क्या पता चल रहा है? पाई अपॉन 2 से ये पता चल रहा है कि जब आपका पाई अपॉन 2 हो जाएगा, यानी जो आप ग्राफ बनाओगे उसमें जब पाई अपॉन 2 कवर हो जाएगा तो एक वेव कंप्लीट हो जाएगी। नहीं समझ में आ रही होगी ना? आसान करता हूँ, टेंशन न लो, आसान करता हूँ, ठीक है। और पीरियड को आप ये भी कह सकते हो कि एक साइकिल कितनी देर में आएगा, समझ रहे हो मेरी बात? पीरियड को ये भी कह सकते हो कि एक साइकिल क्या है कि एक क्रस्ट आ जाए या एक ट्रफ आ जाए, या अगर क्रस्ट से शुरू हो रहा है तो इस तरह से आ जाए आपके पास, ठीक है। तो ये भी एक साइकिल कहलाता है हमारा, ठीक है। क्रस्ट से क्रस्ट तक का डिस्टेंस वेवलेंथ होगा, तो जितनी देर में वेवलेंथ आ रही है ये आपके पास पीरियड हो गया, ठीक है। याद रखना, अक्सर ना बच्चे एक साइकिल का मतलब ये समझते हैं कि पूरा एक क्रस्ट आ जाना, एक ट्रफ आ जाना। बिल्कुल सही है, ये भी एक साइकिल है, लेकिन ये चीज़ भी एक साइकिल है, ये चीज़ भी एक साइकिल है कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ क्रस्ट और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ क्रस्ट, ये भी आपके पास एक साइकिल बना रहा होता है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ भी आपके पास एक साइकिल बना रही होती है कि ट्रफ आया और फिर आपके पास ट्रफ आया, ठीक है। ये दोनों एक साइकिल बना, तीनों चीज़ें एक साइकिल बना रही हैं, ठीक है, अलग अलग पर, एक साथ नहीं। चलो अब मैं करके दिखाता हूँ। ये आपका आ गया ग्राफ, ठीक है। अब ज़रा मेरी बात सुनो, अब असल चीज़ें जो आपने समझनी है। देखो हमें क्या कहा है, 0 से जाना है 2 पाई तक, तो ये आ गया आपका 0, ठीक है, 0 से शुरू हो गए। अब देखो टेबल का कोई कहीं यूज़ नहीं किया मैंने, कोई टेबल की वैल्यू पुट करी, यानी मैं सही कर रहा हूँ ना काम। अच्छा, मैंने क्या बताया था आपको, रेडियन में 1/पाई कर इजाफा होता रहता है, तो 0 से लेकर पाई 1/2, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, 1 को पाई से मल्टीप्लाई करा दो। अब इसमें मज़ीद पाई ऐड करो। देखो याद रखना, ये जो एंगल है किस तरह से बढ़ा रहे हैं हम, पाई कर करके 1/2 कर करके, ठीक है। जैसे 1/2 में ऐड कर रहे हैं, फिर 1/2 ऐड कर रहे हैं, फिर 1/2 ऐड कर रहे हैं, फिर 1/2 ऐड कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह कर रहे हैं। अच्छा, फिर 1/2 ऐड करो। अच्छा, इसको जस्ट ऐसे कर लो, 1/2। देखो आप चाहो तो पाई/2 भी लिख सकते हो, तो भी एक ही चीज़ आएगी, कोई मसले वाली बात नहीं है। मैं दोनों तरीके से करके दिखा दूँ, यानी 1 आ रहा है, अब 1 के साथ पाई मल्टीप्लाई करा दो तो पाई आ गया। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो पाई है, तो पाई रख लो, कोई मसला नहीं बेटा। देखो पाई से भी वही आएगा जो अभी आपने निकाला है,
देखा, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब मैंने क्या कहा, इजाफा कैसे हो रहा है, स्केल कैसे बन रहा है कि पाई ऐड 1/2 ऐड होता जा रहा है। अब 1 में ऐड करो 1/2, तो कितना आ रहा है 3/2। कभी भी अगर भूल जाओ कि ये कैसे बनते हैं तो इस तरह बना लेना। अच्छा, अब मज़ीद इसमें ऐड करो 3/2 में 1/2, तो जस्ट 2 आ रहा है। अच्छा, अब इन्होंने क्या कहा था, आपने कहाँ तक जाना है, आपने 2 पाई तक जाना है। अब देखो ये मैंने ना बहुत छोटा बना दिया है, मतलब बनाया बिल्कुल सही है लेकिन बहुत करीब करीब बना दिए हैं, ये समझाने के लिए बनाए थे। अब थोड़ा दूर दूर करके बनाते हैं, समझ में आ गई ना। अब इसी चीज़ को दूर दूर करके बनाता हूँ ताकि क्लैरिटी अच्छी आ जाए, ठीक है। ये लो, अच्छा, तो ये आ गया हमारा पाई/2। कैसे आ रहा है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये आ रहा है आपका पाई और ये आ रहा है आपका 3/2 पाई। अब डायरेक्ट बनाता तो शायद आपके लिए मुश्किल हो जाती, इसलिए मैंने इस तरह बना दिया, ठीक है, 2 पाई। अब देखो पीरियड क्या है, पाई/2। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आकर आपकी एक वेव कंप्लीट हो जाएगी, समझ रहे हो बात। यहाँ पर आकर एक वेव यानी एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। कॉस क्या बताता है, देखो मेरे भाइयों बात सुनो, जब भी कॉस आ जाए ना, कॉस का मतलब है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से शुरू होगा, समझ रहे हो। जब भी कॉस आ जाए इसका मतलब है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से शुरू होगा। अगर इसी की जगह साइन बना दूँ तो साइन का मतलब है मिनिमम डिस्प्लेसमेंट से शुरू होगा, यानी मिनिमम एम्पलीट्यूड मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। समझ गए मेरी बात। चलो, कॉस आ रहा है क्योंकि देखो आप जब कॉस को सॉल्व करते हो ना, फॉर एग्जांपल यहाँ 0 रखो, 0 रखो, एंगल को 0 रख लो, थीटा = 0, तो y = cos 4 और ये 0, तो cos 0 = 1। देखा, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 1। आगे 1 था, देखो 1 आया अभी, पता चल गई बात। चलो, बात क्लियर हो गई। चलो देखो, याद रखना जब 2 पाई होगा आपकी एक वेव कंप्लीट हो जानी चाहिए, इस तरह से बनाना है आपने। तो ये गया, 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 ये गया। थोड़ा सा सफाई से काम करते हैं, ये नीचे से थोड़ा डिस्टेंस हमने कम लिया है, बना सही रहे, बस थोड़ा सा साफ़ सुथरा काम। 1 बना लेते ना, ताकि हमें ये नेगेटिव का 1 पॉजिटिव में भी आएगा, नेगेटिव में भी आएगा, ठीक है। ये देखो हो गई एक साइकिल कंप्लीट। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि क्रस्ट आना और क्रस्ट आना, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ क्रस्ट, एंडिंग पॉइंट ऑफ क्रस्ट, ये भी एक वेव बनाता है आपके पास, ये एक साइकिल हो गया, ठीक है। अब इसको अगर इस तरह से जोड़ दो, फॉर एग्जांपल इसको यहाँ से उठाकर यहाँ लगा दो, ये वाला हिस्सा यहाँ से उठाओ और इधर लगा दो। मैं ज़रा बना के दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी आए। अच्छा, ये वाला हिस्सा यहाँ से उठाओ, यहाँ लगा दो, तो ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, यानी आपकी एक वेव कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा देखो, एक साइकिल आपका आ गया है, एक साइकिल आपका आ गया, हमें 4 साइकिल चाहिए। अब फिर जब पाई/2 होगा तो एक दूसरा साइकिल आ जाएगा। तो देखो यहाँ से शुरू किया, यहाँ से शुरू किया, यहाँ से शुरू किया, ये आपका दूसरा साइकिल आ गया, ठीक है। अब तीसरा साइकिल लाओ, जस्ट आपने कॉन्सेप्ट समझना है। थोड़ा सा हम करीब कर गए, इसको थोड़ा सा दूर करके जाते हैं। ये आपका दूसरा साइकिल आ गया, ठीक है, सॉरी तीसरा साइकिल आ गया। एक साइकिल, 2 साइकिल, तीसरी साइकिल। अच्छा, ये आपकी चौथी साइकिल आ जाएगी। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके मैंने ये सवाल समझाया है, यकीन मानो समझ लो A से लेके Z चला गया हूँ मैं। अब इससे ज़्यादा नहीं समझाया जा सकता, आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बस यहाँ रोक देना। अगर आपने इसको इधर मिलाया तो इसका मतलब है कि आपने अगले साइकिल का 25% ऐड कर दिया, तो यहीं तक रुकना। देखो ये कितनी साइकिल हो गई, यहाँ पर एक हो गई, यहाँ पर दूसरा साइकिल, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा। देखो 4 साइकिल भी हो गए, एम्पलीट्यूड 1 भी हो गया, पीरियड 4 हो गया। पीरियड यानी कि जब 1/2 होगा या पाई/2 होगा तो एक साइकिल आ जाएगा। बात सारी क्लियर हो गई है। अब बाकी सवाल जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि थोड़ा सा टाइम भी सेव करना है ना। चलो तो अब ये करते हैं, 3 चीज़ें बतानी है। एम्पलीट्यूड, उसके बाद आपने बताना है साइकिल कितने आएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने बताना है पीरियड क्या होगा, यानी एक साइकिल आने में कितना टाइम लगेगा।
ज़रा देखो मेरी बात, आपके पास है y इज़ इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 2। देखो यहाँ से तो एम्पलीट्यूड आ जाएगा, 1 आ रहा है, ठीक है, कुछ नहीं है आगे, यानी 1 है ना। अच्छा, यहाँ से आपको मिलेगा साइकिल। अब देखो साइकिल कितने आ रहे हैं, थीटा को अलग कर दो तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई थीटा, यानी साइकिल आ रहा है हाफ साइकिल आएगा। फॉर एग्जांपल जस्ट आधी वेव आएगी, ठीक है, साइकिल आ रहा है हाफ। अच्छा, अब पीरियड बताओ ज़रा, पीरियड बताओ। देखो ये सवाल मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं आपको रटवा देता, लेकिन मैंने कहा आपको रटवाना ठीक नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। अब आपने खुद देख लिया कि जब मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं तो एक सवाल में भी 19-20 मिनट जाते हैं, क्योंकि देखो सारी बातें बतानी पड़ती हैं ना। तो अक्सर जो है वो मुझे कमेंट मिल जाते हैं कि सर कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। तो देखिए बुक इतनी बड़ी है और कॉन्सेप्ट इतने ज़्यादा हैं कि अगर एक चीज़ भी समझाओ ना उसमें भी आधा घंटा चाहिए, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ। चलो पीरियड देखो, पीरियड का फॉर्मूला क्या था। अच्छा, मैंने बताया ना साइन कॉस कोसेक, और सेक के लिए पीरियड का फॉर्मूला रहेगा 2π/a। अच्छा, ए क्या है, यही चीज़ ए है आपके पास, ठीक है, इसको आसान कर लो, ये ए है, ताकि अलग से आपको टेंशन ना हो। 2π/1/2 1/2 है, ये रेसिप्रोकल मारो तो पीरियड आ गया आपके पास 4π। तो पीरियड आ गया 4π। इसका मतलब बात समझ आ रही है जी सर, यानी जब 4π होगा तो आपकी पूरी एक साइकिल आएगी, ठीक है, 4π में एक साइकिल होगा, ठीक है। अब चलो बनाते हैं ज़रा। देखो बेशक पीरियड आपके पास पीरियड मैंने 2π लिख दिया, 4π है। बेशक आपके पास पीरियड 4π आया है, लेकिन आपने जस्ट 2π तक जाना है, 4π तक नहीं जाना। अब 4π तक कैसे पहुंचेंगे ये भी बताता हूँ, टेंशन परेशानी नहीं लो। अच्छा, 0 से लेके 2π तक तो आपको पता है कैसे बनेगा, π/2, ठीक है, सिर्फ पाई, 3/2π और 2π, ठीक है। अच्छा, अब 2π में ऐड कर दो, 2 में ऐड कर दो 1/2, तो कितना आ रहा, 5/2, 5/2 पाई ज़रूर लगाते जाओ, ठीक है। अच्छा, मज़ीद ऐड करते हैं। अब 5/2 में ऐड कर दो 1/2, तो ये हो गया 3, बिल्कुल सही आ रहा है, 3π। अच्छा, 3 में ऐड कर दो 1/2, तो ये 7/2π। अब देखो खुद ही 4 आएगा, अगर सही जा रहे हो ना तो खुद ही 4 आ जाएगा, गलत जाओगे तो फिर आपको पता है कि 1/2 4 आ गया, देखा, 4π, ठीक है। यानी अब देखो साइन का देख लो, फॉर एग्जांपल 0 रखो, आपको पता चल जाएगा कि साइन की वेव शुरू कहाँ से होती है। 0 रख दो तो साइन 0 इक्वल टू 0, देखो 0 2 से डिवाइड करो तो 0, साइन 0 इक्वल टू 0, यानी साइन वेव यहाँ से शुरू होगी, y की वैल्यू 0 से शुरू होगी, ठीक है। और ये मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखा दिया, लेकिन जाओगे कहाँ तक, 1 तक जाना है, ये याद रखना, बना लो अभी ताकि मसला ना हो। चलो देखा कितनी आसानी से हो रहा है, लेकिन एक बात याद रखना कि आपके पास 4π पर पूरा साइकिल आएगा, यानी आधा साइकिल कब आएगा, 2π पर। समझ आ रही है बात। चलो मैं थोड़ी और आसानी करता हूँ। जब देखो जब पूरा साइकिल आ रहा है 4π पे, तो आधा साइकिल कब आएगा, 2π पे। पीरियड यही तो बताता है कि एक साइकिल कब आ रहा है और कितने टाइम इंटरवल बाद रिपीट हो जाएगा। तो 4π पर, यानी जब 4π कंप्लीट होता रहेगा तो आपके पास एक साइकिल कंप्लीट होता रहेगा। देखो यहाँ से शुरू होगा और पाई पर आकर ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कवर करेगा, ठीक है, पाई पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा और 2π पर आकर एक साइकिल कंप्लीट, आधा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। और इन्होंने भी ये कहा था 0 से 2π जाना, तो आधा साइकिल कब कंप्लीट हुआ, 2π पर। पूरा साइकिल कब कंप्लीट होगा, अब इसे डॉटेड बनाओ। डॉटेड इसलिए बना रहे हो क्योंकि ये आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, और डॉटेड क्यों बना रहे हो, ताकि कंस्ट्रक्शन है, ये इजाफी काम है। तो यहाँ पर आके आपका पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया। पीरियड भी यही कह रहा था कि 4π पर आपका साइकिल कंप्लीट होगा, तो आधा कब कंप्लीट हुआ, 4π के हाफ पर। देखो शायद मुश्किल हो रही हो समझने में, समझा देता हूँ भाई। देखो पूरा साइकिल कंप्लीट हो रहा है 4π पे, आपको निकालना है कि आधा साइकिल कब आएगा, क्योंकि आपको आधी साइकिल चाहिए, हाफ, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो 2π पर आपका आधी साइकिल हो जाएगी। देखो यहाँ पर आधी साइकिल हो रही है,
जस्ट मैथमेटिक्स करो, बात क्लियर हो जाती है। ठीक है, चलो। अच्छा, अब इसी के बाद अगला सवाल करते हैं। कॉस वाला है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अब जो मैंने बातें बताई हैं अगर वो आपके जहन में है तो फिर तो मुझे लग रहा है आप खुद ही कर लोगे वो सवाल। एक बार खुद से अटेम्प्ट करना उस सवाल। पार्ट 3 है कि y इक्वल टू 3 cos θ/2 θ/2। क्लैरिटी है, टेंशन परेशानी वाली बात नहीं। ज़रा मुझे 3 चीज़ें बताओ, एम्पलीट्यूड बताओ जो कि आपको पता चल रहा है 3 है, ठीक है, ये एम्पलीट्यूड है। अच्छा, मुझे ज़रा साइकिल बताओ, CY साइकिल आ रहा है 1/2, ठीक है, थीटा और 1/2 अलग कर दो। अच्छा, पीरियड बताओ, यानी एक साइकिल कब आएगा, एक साइकिल कब कंप्लीट होगा। तो देखो अगर यहाँ 1/2 है तो 4 पाई आएगा, करके दिखाता हूँ। पीरियड का फॉर्मूला क्या है, पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई/a, और ये साइकिल a है आपके पास, ठीक है। घुमा दो, रेसिप्रोकल कर दो, तो 4 पाई, ठीक है। एक साइकिल आएगा यानी पूरा कंप्लीट साइकिल आएगा 4 पाई पे। तो आधा साइकिल कब आएगा, आपको आधा साइकिल चाहिए 2 पाई पे। बात क्लियर हो गई। चलो, बस यही चाह रहा हूँ मैं क्लियर कर दूँ आपको बातें। देखो हमें 4 पाई तक जाना पड़ेगा क्योंकि पीरियड 4 पाई है। तो पाई/2 जस्ट पाई जस्ट 3/2 जस्ट 2 पाई। अच्छा, अब देखो यहाँ से आगे मुझे भी याद नहीं है, मैं कॉन्सेप्ट पता है तो उससे मैं निकालता हूँ, ठीक है। लेकिन देखो मुझे याद नहीं है बेशक, लेकिन कॉन्सेप्ट तो पता है ना। तो देखो टीचर का मतलब ये नहीं है कि उसे सब कुछ याद होगा, टीचर का मतलब ये है कि उसको तरीका पता है कि आगे कैसे आता है, ठीक है। तो ये याद रखना, आप कहीं टीचर का मतलब ये सोच रहे हो कि उसको सब आता हो, नहीं, टीचर का मतलब ये नहीं होता भाई कि उसे सब आता हो। टीचर का मतलब ये होता है कि उसे तरीका पता है कि कैसे आएगा, कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। अक्सर मुझे बच्चे कह देते हैं तो मैं उन्हें बताता हूँ भाई टीचर ऐसे होता है। चलो, कंप्लीट हो गया 4 पाई, क्लैरिटी है, परेशानी टेंशन वाली बात नहीं करिए। तो कुछ 3 एम्पलीट्यूड है, इसका मतलब क्या है कि 3 से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब पॉजिटिव में भी है तो नेगेटिव में भी होगा। अच्छा, साइकिल कितने में कंप्लीट हो रहा है, 2 पाई पे। अच्छा, तो अब ये बड़ा बनेगा थोड़ा, अब इसको मुझे बड़ा बनाना होगा। देखो हाफ साइकिल चाहिए मुझे, तो जब मैं यहाँ से शुरू करूँगा, यहाँ से इधर होता हुआ जाऊँगा, और अगर मैं इधर आ गया तो मेरा तो पूरा साइकिल हो जाएगा, ठीक है। देखो थोड़ा सा मैं इसे आसान करता हूँ, आपको मुश्किल हो रहा होगा। आपको पता है साइन है, साइन कहाँ से शुरू होता है, मैक्सिमम से। भाई देखो यहाँ 0 पुट करो तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। यानी जब x की वैल्यू 0 रख रहे हो तो y की वैल्यू 3 आ रही है ना। देखो यहाँ 0 रखो थीटा में, तो cos θ/2 0 आ जाएगा, यानी y की वैल्यू 3, यानी यहाँ से शुरू होगा, वेव ऐसे बनेगी। अब ज़रा मुझे इसमें बताओ हाफ वेव कहाँ हो रही है, वेव आधी कब बन रही है, यहाँ पर, ये आधी हो जाएगी। तो ऐसे वेव बनाओ कि ये वाला जो हिस्सा है ना वो यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सिंपल है कि आप ऐसे लाओ, ठीक है, आप ऐसे लाओ। एक मिनट को ज़रा सफाई से बनाऊंगा ना, वरना तो आपको भी बात समझ नहीं आएगी। अगर मैं यूँ लाया और नहीं, ऐसे तो गलत हो जाएगा, ऐसे गलत हो जाएगा, हाँ ठीक है। तो ये मेरा आई वेव, ये मेरी वेव आई, ठीक है, ये मेरी वेव आई, ये मेरी वेव आई, ये मेरी वेव आई, यहाँ तक गई, सही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा साइकिल हाफ हो गया, 2 पाई पे हमारा साइकिल हाफ हो गया और हमें 2 पाई तक जाना था। अब इसके आगे जो काम करेंगे वो एज अ कंस्ट्रक्शन होगी। तो थोड़ा सा इसको कर्व दो। अच्छा, इसके आगे जो काम है वो कंस्ट्रक्शन है, तो डॉटेड लाइन से बनाऊंगा।
ठीक है, सही है। तो यहाँ पर आपकी एक साइकिल कंप्लीट हो गई जो कि 4 पाई पे पीरियड हो गया आपका, और यहाँ पर आपकी हाफ साइकिल कंप्लीट हो गई जो कि आपको चाहिए थी। तो आई होप बात अच्छी समझ में आ गई हो। क्लैरिटी तो मैंने काफ़ी अच्छी रखी है। देखो यही वाली चीज़ बन रही है, जस्ट थोड़ा खुल के बन रही है, ठीक है। चलो अब साइन है, आसान है, इसको बने रहने दें, मिटा देते हैं, एम्पलीट्यूड वगैरह लिखे रहने देते हैं, स्पेलिंग्स वगैरह लिखे रहने देते हैं, बस जस्ट क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं, नंबर भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा काम भी तो सेफ करें ना, टाइम भी तो सेव करें ना। अच्छा देखो एम्पलीट्यूड, TUD, अच्छा देखो एम्पलीट्यूड में देखो आपके पास है y इज इक्वल टू 2 sin 3 थीटा। मैं ज़रा एक बार सवाल वेरीफाई कर लूँ, सवाल गलत ना हो जाए ना कहीं जल्दी में। हाँ सवाल सही उतारा है मैंने, y इज इक्वल टू 3 sin, हाँ देखा सवाल में गलती हो गई, नहीं बल्कि सही है 2 sin, ठीक है 2 sin 3 थीटा। अच्छा साइकिल बताओ, देखो साइकिल तो बात समझ में आ रही है, 2 साइकिल आएंगे, ठीक है। देखो सिंपल बात समझ में आ रही है, 2 साइकिल आएंगे क्योंकि यहाँ 2 है। अच्छा सॉरी ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है, साइकिल 3 आएंगे, ये साइकिल है, ये एम्पलीट्यूड है। पीरियड बताओ, पीरियड के लिए फॉर्मूला लगा लो 2 पाई, और ये ही a है, a मतलब ये देखो याद रखना, ये जो a के साथ बार आ रहा है ना, इसका मतलब ये a के साथ जो ये आ रहा है मोट, इसका मतलब ये a हमेशा प्लस में रखना, अगर माइनस भी दिया हुआ तो प्लस कर लेना, 2 पाई, तो ये हो गया 3, ठीक है। तो 3/2 पर एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। चलो इसको कर लेते हैं बाकी। तो पीरियड आ रहा है 2 पाई/3, 2 पाई/3। याद रखना साइकिल आपके पास कितने आएंगे, 3 आने चाहिए साइकिल, ठीक है, साइकिल 3 आने चाहिए। 2/3 पर एक साइकिल कंप्लीट हो जाना चाहिए। चलो इसको ड्रॉ करते हैं। अच्छा याद रखना 2/3, हाँ 2/3 जब आएगा, 2/3 जब आएगा तो आपका एक साइकिल कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब देखो 2/3 बनता कितना ये देख लेते हैं, तो ये बन रहा है 0.66, तो 0.66 जस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पर हमारे पास 1.2 के करीब ही होता है। मतलब अगर देखो मैं ज़रा कहना क्या चाह रहा हूँ ये समझो, 1/2 ले लो तो ये आ रहा है 0.5, 2/3 ले लो, 2/3 ले लो तो ये आ रहा है आपके पास 0.6। इसका मतलब ये है कि 1/2 जब आ रहा होगा ना तो उसी के करीब में आपका एक साइकिल कंप्लीट हो रहा होगा, समझ रहे हो, एक साइकिल उसी के करीब में कंप्लीट हो रहा होगा। मैं करके दिखाता हूँ आपको ज़रा, ताकि आपको बात समझ में आए, अभी थोड़ी समझ नहीं आ रही होगी। पहले ज़रा नंबर लाइन वो बना लो, तो ये आ रहा है पाई/2, ये बहुत ध्यान से बनाना वरना इस चीज़ के बड़े मार्क्स होते हैं। तो ये आ रहा है पाई, और ये आ रहा है आपके पास 3/2, देखो ये 2/3 है, 3/2 नहीं है, और 2 पाई, और थोड़ा सा आगे भी चले जाते हैं ताकि आपके लिए बात क्लियर हो जाए। 2 + 1/2, 5/2 पाई। अच्छा देखो यहाँ पर क्या आ रहा है 1/2, तो 0.6 कहाँ पर आ रहा होगा, 1/2 कितने के बराबर होता है, 0.5 के, है ना। तो 0.6 कहाँ आ रहा होगा, 0.6 यहाँ आ रहा होगा। यानी बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ कि 2/3 पाई ये बीच में यहाँ पर आ रहा होगा, तो यहाँ पर आकर आपका एक साइकिल कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर आकर आपका एक साइकिल कंप्लीट हो जाना चाहिए। वेव को इस तरह बनाना कि यहाँ पर आकर 2/3 पर आकर एक साइकिल कंप्लीट हो जाए। तो ये 2/3 यहाँ से मिटा रहा हूँ, बस इस बात को याद रखना, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मिटा रहा हूँ। देखो एम्पलीट्यूड कितना 2 तक गया है, 1 और ये 2 बना लेते हैं। अच्छा
साइन है तो 0 से शुरू होती है, आपको ये बात पता है। अच्छा, तो ये मेरा बहुत छोटा सा बनेगा क्योंकि ये मेरा गया। अच्छा, यहाँ भी बना लो 1 और 2, नेगेटिव में भी बनता है ना, नेगेटिव कर लो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आके मेरा एक साइकिल कंप्लीट हो गया। समझ में आई? अब थोड़ा सा ना ये वाला काफ़ी पतला बन गया है, इसको थोड़ा सा मोटा कर दो। ये लो, सही है, क्योंकि हम तो उस पर बना रहे हैं ना, बोर्ड पे। ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो बिल्कुल एक्यूरेट बनता है, और ये चीज़ें ग्राफ पेपर पे ही बनाई जाती हैं। अच्छा, अब अगला साइकिल निकालते हैं। तो बेहतर करके बनाओ। साइकिल कितने आने हैं? 2 3 आने ना। ये लो 2 साइकिल यहाँ आ गए। ठीक है, अच्छा अब टू पाई पे 3 साइकिल हो जाएंगे। समझ गए? ये बिल्कुल ऐसे ही बनाना आपने कि जहाँ मैंने इसको जोड़ा है, इसका मतलब ये है कि 0.6 पर एक साइकिल कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ऐसा ही करा है बिल्कुल मैंने। चलो अब आगे, मैंने कहा भाई आगे जाते रहोगे थोड़ा मुश्किल होता रहेगा, चीज़ें एक जैसी नहीं रहती, चीज़ें हार्ड हो जाती हैं। चलो अब अपना करते हैं 5 वाला करते हैं। अच्छा, 5 वाला आपका है, आसान है, cos θ/3। अच्छा, देख के तो थोड़ी बहुत बात क्लियर हो ही गई होगी आप लोगों को कि पीरियड क्या है और साइकिल क्या है। एम्पलीट्यूड 1 है, यहाँ से कुछ नहीं है तो 1 होगा। अच्छा, साइकिल आपके पास 1/3 है, यानी 1/3 आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि 1/3 0.3% आना चाहिए। मैं ज़रा बना के दिखाता हूँ। ये एक साइकिल है ना, तो ये साइकिल का क्या हो गया, ये साइकिल का हो गया, यहाँ पर साइकिल हो जाती है हाफ, यहाँ पर हो जाती है 25%, 0.25%, और यहाँ पर हो जाती है 0.5%। ठीक है, और यहाँ पर हो जाती है 0.75%, और यहाँ पर साइकिल हो जाती है 1 कंप्लीट, अगर 0 से शुरू हो रहे हो। ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं कि आपको कितना निकालना, 1/3, यानी 1/3% साइकिल आना चाहिए, यानी यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी। सिर्फ इतना साइकिल आपको चाहिए, इतना साइकिल आपने ड्रॉ करना है। समझ गए ना? अब देख रहे हो, ये सब समझने वाली चीज़ें हैं। आप बस थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, खुद से थोड़ा सा सोचोगे, तो मेरी बात सारी क्लियर हो जाएगी आपको। अच्छा, ये ए ही होता है, आपको पता है। असल में हमारे यहाँ ना सिस्टम थोड़ा सा ऐसा है कि आप चीज़ें रट लेते हो, तो ये रेसिप्रोकल होकर 6 पाई हो जाएगा। तो 6 पाई तक आप जाना नहीं, 6 पाई तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। अब देखो ज़रा मेरी बात सुनो। अब हमारे पास बहुत ज़्यादा नंबर आ जाएंगे अगर हम एक्स एक्सिस पर रखें। 1/π/2, पाई, 3/2 पाई, 4 पाई, 5/2 पाई, इसी तरह से 3 पाई। इतने सारे नंबर कहाँ रख सकते हैं हम एक्स एक्सिस पे? तो हम स्केल थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। स्केल बड़ा करने से क्या मुराद है कि आप 2 का टेबल रख लो, 2, 4, 8। लेकिन अगर स्केल थोड़ा सा बड़ा करना चाह रहे हो, मतलब तो आप ये कर लो, 4 का टेबल रख लो, 4, 8, 12। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर π/2 नहीं लिखूँगा, जस्ट क्या लिखूँगा, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, इस तरह से। तो पाई, अब आपको पता है 2 पाई इसके दरमियान में होगा, 0 और पाई के। 2 पाई बोल रहा हूँ, π/2, पाई और 0 के दरमियान में होगा। ठीक है, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई। ठीक है, 6 पाई तक पीरियड बोला तो मैं 6 पाई तक आ गया। अच्छा, अब आपने ये समझना है कि आपका साइकिल
आना चाहिए इतने में आपका साइकिल आना चाहिए। साइकिल हाफ कहाँ होगा? साइकिल हाफ होगा 3 पाई पर, है ना भाई। देखो जब पूरा साइकिल आ रहा है 6 पाई पर, तो आधा साइकिल कहाँ आएगा? इससे डिवाइड करा लो, तो आधा साइकिल आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आप असल है इसको बनाना, तो 5 पाई और जस्ट पाई। अगर मैंने यहाँ से ये शुरू किया, यहाँ से ये शुरू हुआ, तो ये इधर आएगा और ये इधर, ये कुछ ज़्यादा खिंच जाएगा। सही है, तो इसको मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, फिर यहाँ लाता हूँ, आधा हो जाएगा साइकिल यहाँ आधा हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ कर लो कि एम्पलीट्यूड को 1 रख लो ताकि बात क्लियर हो जाए। अब देखो इसमें मुझे भी सोचना पड़ रहा है क्योंकि साइकिल तो मैं भी बना ही रहा हूँ ना आपके सामने बैठ के, तो आधा साइकिल तो यहाँ हो जाएगा, बात क्लियर हो गई है। ठीक है, 3 पाई पर, तो पाई 2 पाई और ये 0 आ गया आपका। अब मसला ये आ रहा है कि 25% साइकिल का यहाँ होगा या इधर होगा, इस चीज़ को सोचना है। ठीक है, तो आई थिंक 25% साइकिल का इधर हो जाएगा। ठीक है, कर लेते हैं, डिवाइड करके देख लेते हैं, कोई मसला थोड़ी ना। 6 को डिवाइड कर दो, 6 को डिवाइड कर दो 0.25 से, नहीं डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो बल्कि 3/2। हाँ सही है। अब मैंने क्या किया ज़रा मैं बता देता हूँ, मैंने आप लोगों को नहीं बताया, ये तो मैंने अपने लिए कर लिया। देखो मुझे ये बात तो पता चल गई थी कि साइकिल आधा कहाँ होगा, 6/2, 3 पे साइकिल आधा हो जाएगा क्योंकि एक पूरा साइकिल आ रहा है 6 पाई पे, तो 3 पे साइकिल आधा हो जाएगा। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था, मैं इस चीज़ में कंफ्यूज हो रहा था कि साइकिल का 25% कहाँ पर आएगा। तो साइकिल का 25% आ रहा है। अब 25% क्या होता है? 6 को डिवाइड करा दो आप, 25% कितना होता है? 3/2 मैं करके दिखा देता हूँ। 25% कितना होता है? 3/2, ये तो 1.5% हो गया ना। ठीक है, तो 25% कितना होगा? 2/3। ठीक है, अभी भी 25% नहीं आ रहा है, इसको 25% करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ज़रा सिखा देता हूँ 25% साइकिल का कैसे निकलेगा। आपने 6 को जस्ट मल्टीप्लाई कराना है 0.6 को जस्ट मल्टीप्लाई कराना है 0.25 से, तो 1/2 पर, सॉरी 1/5 पर 25% आ जाएगा साइकिल का। अच्छा 50% कहाँ होगा? 3 पर होगा। और 75% कहाँ होगा? 4.5 पर होगा, यानी 4 के बाद होगा। और 100% कहाँ होगा? 6 पर होगा। समझ गए? ये चीज़ कर रहा था मैं इतनी देर से, जिसमें मैं कंफ्यूज हो गया था थोड़ा सा, लेकिन देखो मैंने पढ़ा हुआ था तो मुझे आ गया ना। तो यहाँ पर आपका साइकिल क्या हो जाएगा? 25%, और यहाँ पर आपका साइकिल हो जाएगा 50%। ठीक है, अच्छा अब 75% कहाँ होगा? यहाँ पर होगा आपका साइकिल, और यहाँ पर आपका साइकिल हो जाएगा 100%। अब एक मसला ये है कि हमने पूरी लाइन को वो कर दिया है। अब हम देख लेते हैं कि हमें साइकिल का कितना चाहिए था। 1/3 चाहिए था हमें साइकिल का, 1/3 यानी 0.3। तो यहाँ पर हुआ था साइकिल का 25, तो हमें यहाँ तक चाहिए था जस्ट साइकिल, हमें जस्ट साइकिल यहाँ तक चाहिए था। इसके आगे की जो लाइन है वो सही बनाई है, लेकिन अब डॉटेड बनेगी। डॉटेड इसलिए क्योंकि वो हम इजाफी काम कर रहे हैं। ठीक है, ये लो। अब देखो सारी कैलकुलेशन मैंने आपके सामने करी है, जस्ट आप दिमाग लगाना, सोचना कि मैं कर क्या रहा था, आपको भी बात समझ आ जाएगी। बेशक सोल्यूशन तो आपके सामने है, लेकिन थोड़ा सा इसको सोचना ज़रूर, क्योंकि ये थोड़ी सी चीज़ मुश्किल है। पहले तो हम आसान करते आए हैं, यहाँ थोड़ा सा मुश्किल आ गया था। अच्छा ये वाला तो सवाल बड़ा आसान दे दिया इन्होंने, पार्ट 6 जो है वो बहुत आसान दे दिया इन्होंने, कि साइन क्या है? साइन 2 पाई, साइन 2 थीटा। देखो अब आपको पता चल रहा है एम्पलीट्यूड 1 है, साइकिल कितने आएंगे? 2 आएंगे। पीरियड निकाल लो, P = 2 पाई A का मोड। A कितना दिया हुआ है आपको? 2, तो 2 से 2 कैंसिल, पाई, यानी जब पाई होगा तो एक साइकिल कंप्लीट हो चुका होगा।
पाए जब आएगा तो एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको कर लेते हैं, और 2 साइकिल आने चाहिए पाए के अंदर अंदर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, स्केल को बड़ा से वही मुराद है कि ठीक है। तो पाए अपॉन 2 पाए, ठीक है। याद रखना पाए जब होगा एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, और 3 अपॉन 2 पाए और 2 पाए, 2 पाए पे 2 साइकिल कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा, अब आप ये चेक करना चाह रहे हो साइकिल हाफ कब होगा, तो कोई मसला नहीं है। साइकिल हाफ चेक करना है तो पाए को डिवाइड करा दो, पाए को डिवाइड करा दो 2 से, तो आपका साइकिल हाफ हो जाएगा 1/2 पर। अच्छा, तो देखो यहाँ से आपका साइकिल शुरू हुआ। अब आपको एम्पलीट्यूड तो 1 दिया हुआ था, ठीक है। तो ये 0 से शुरू होता साइन है, तो ये आपका साइकिल शुरू हुआ और यहाँ आके वो हाफ, नहीं यहाँ के हाफ नहीं होगा। अगर मैंने ऐसे बनाया, 1 मिनट को ज़रा, हाफ ये होता है, सही है। यहाँ से ये शुरू हुआ और ये आपका साइकिल हाफ हो गया, ठीक है। हाफ होने के बाद ये आगे गया, ये आकर आपका एक साइकिल कंप्लीट हो गया पूरा साइकिल। अच्छा, अब इसी तरह से साइकिल आगे भी चलेगा। ये आपका साइकिल आगे बढ़ा, रफ बना लिया करो स्केच ताकि आपको याद रहे ये बात। ये आपका साइकिल हो गया मज़ीद हाफ, और ये आपका 2 पाए पे 2 साइकिल कंप्लीट हो गए, ठीक है। 2 पाए पे 2 साइकिल कंप्लीट हो गए, समझ आई बात। बस जस्ट आपको कैलकुलेशन अपनी अच्छी रखनी है, ये रैंडम कैलकुलेशन नहीं है, याद रखिएगा। ये बिल्कुल भी रैंडम कैलकुलेशन नहीं है, रैंडम नहीं है, ये सब एक लॉजिक है। और ये कहाँ पर प्रैक्टिकल लाइफ में दिख रहा होता है, जब एक स्प्रिंग जो है ना, स्प्रिंग में सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है तो इस तरह से बनता है। अब ये सारी चीज़ें मैं बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, अब इधर नहीं जा सकता मैं उस डिटेल में, क्योंकि आधे घंटे के टॉपिक हैं, जस्ट छोटा सा एक्सप्लेन करना। तो चलो आप क्वेश्चन 8 करते हैं, क्वेश्चन 7 हो गया। तो स्टूडेंट अगला सवाल है आपके पास ये। अच्छा, आसान सवाल है, बस थोड़ी सी बातें आपने समझनी है, आपको चीज़ समझ आ जाएगी। अच्छा, शायद ये चीज़ आपने पढ़ी हो कि कॉस, आपके पास अगर कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा है तो वो बराबर होता है माइनस साइन थीटा के या बीटा के, ठीक है। अब इसी चीज़ को आपने ना ग्राफ बना के प्रूफ करना है, यानी ग्राफ बनाना है। तो हम इस चीज़ को नहीं लेंगे, जस्ट इस चीज़ को स्टडी करेंगे और इसी से काम करेंगे, ठीक है। आपने इसमें 4 चीज़ें निकालनी है। 4 चीज़ें क्या निकालनी है? सबसे पहले निकालना है एम्पलीट्यूड, ठीक है, सब में निकालना है एम्पलीट्यूड। ग्राफ ही बनाना है इसमें बेसिकली। सवाल पढ़ देता हूँ। बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्राफ, ग्राफ की प्रॉपर्टी यूज़ करो, ऑफ साइन कोसाइन एंड टेंजेंट शो द फॉलोइंग। शो द फॉलोइंग का मतलब कि ये जो बात है ये सही है या नहीं, ये प्रूफ करनी है आपने, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड आपके पास क्या होगा, एम्पलीट्यूड आपने निकालना है, उसके बाद आपने पीरियड निकालना है, उसके बाद आपने इनिशियल पॉइंट निकालना है। इनिशियल पॉइंट यानी जहाँ से आपका ग्राफ स्टार्ट होगा, मुख्तलिफ इनिशियल पॉइंट आएंगे, और टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट वहाँ पर जहाँ पर आपका ग्राफ एंड होगा, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल आप ये ग्राफ बना रहे हो, तो इनिशियल पॉइंट इसमें क्या है, ये वाला पॉइंट इसमें इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, आई पी इनिशियल पॉइंट, और ये वाला पॉइंट इसमें टर्मिनल पॉइंट है। बात समझ आ गई। अब ये भी आपने निकालना है और ये भी आपने निकालना है, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। अच्छा, सबसे पहले एम्पलीट्यूड देखते हैं। देखो भाई, यहाँ पर जो चीज़ होती है वो एम्पलीट्यूड होती है, तो यहाँ पर क्या है 1 है, तो एम्पलीट्यूड 1 हो गया। पीरियड क्या है, देखो ये पूरा एंगल है, मैं यहाँ लिख देता हूँ cos π/2 प्लस थीटा, ये पूरा एंगल है आपके पास। एंगल के बराबर में जो चीज़ होती है वो होती है आपके पास पीरियड, ए, ठीक है, ए होती है। ए क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ए दिया हुआ है आपको 1, यानी ये बात तो पता चल गई कि साइकिल भी 1 होगा, ठीक है। अब पीरियड का फॉर्मूला क्या है, 2π/a, तो ए तो 1 दिया हुआ है, तो यानी पीरियड आपका 2π आ गया। समझ में आ गई बात। इसके साथ इसके बराबर में जो चीज़ होती है वो होती है साइकिल, और ए की वैल्यू, उसी से पीरियड निकलता है। पीरियड का फॉर्मूला ये है, तो हमने यहाँ पर पीरियड निकाल लिया, ठीक है। अब निकालते हैं इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट। अच्छा, अब जस्ट इसको उठाओ और 0 के बराबर ले लो। भाई देखो, ये है ना आपके पास,
अगर आप 2 पाई तक जा रहे हो, यानी 2 पाई पे अपनी बात कंप्लीट कर रहे हो, तो स्टार्ट कहाँ से किया होगा? 0 से, है ना? तो इसको उठा के 0 के बराबर ले लो। तो पाई अपॉन 2 इक्वल, इनिशियल पॉइंट लिख लो ताकि आपको याद रहे। ये इनिशियल पॉइंट के लिए कैलकुलेशन कर रहा है, इनिशियल पॉइंट। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया? हमने ले लिया पाई अपॉन 2 प्लस थीटा इक्वल टू 0 के बराबर, यानी हम 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। अब उधर ले जाओ, तो इनिशियल पॉइंट आपका क्या आ रहा है? नेगेटिव में पाई अपॉन 2, यानी आपका जो वेव है वो कहाँ से स्टार्ट होगी? नेगेटिव में पाई अपॉन 2 से। तो ये मैं बता दूंगा, टेंशन नहीं लो, जब वे ग्राफ बनाऊंगा तो बता दूंगा। ये इनिशियल पॉइंट हो गया। अब फाइनल पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट, ठीक है, टर्मिनल पॉइंट। अच्छा, अब जाना कहाँ पर है? 2 पाई पर। 2 पाई पे कंप्लीट करेंगे ना, तो अब इसी चीज़ को 2 पाई के बराबर ले लो। ठीक है, 2 पाई के बराबर ले लिया, तो थीटा 2 पाई उधर चला जाएगा, 2 पाई माइनस पाई अपॉन 2। 2 पाई यहीं रहा, पाई अपॉन 2 वहाँ आ गया। अच्छा, अब इसका वो कर लेते हैं, एलसीएम कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया? 4 पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया आपका 3 अपॉन 2 पाई। सही है। तो टर्मिनल पॉइंट क्या निकला आपका? इसको थोड़ा सा ऊपर करके बना देते हैं ताकि हमारा अच्छा सा आ जाए। टर्मिनल पॉइंट आया आपका 3 पाई अपॉन 2। अब देखो सारी चीज़ें आपके पास आ गई हैं। ठीक है, ये देखो टर्मिनल पॉइंट ऐसे आ गया आपका। तो इनिशियल पॉइंट भी आ गया, टर्मिनल पॉइंट भी आ गया। ठीक है, अब एक चीज़ ज़रा देखो, अब एक बात यहाँ पे लिख लो। जो आप ग्राफ बनाओगे उसमें जो थीटा की वैल्यू होगी, थीटा की वैल्यू वो बड़ी होगी या बराबर होगी? किसके? माइनस पाई अपॉन 2 के। देखो माइनस पाई अपॉन 2 भी आ सकता है या इससे बड़ी वैल्यू भी आ सकती है, लेकिन छोटी होगी और बराबर होगी 3 पाई अपॉन 2 से। तो ग्राफ बनाते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना। अब ज़रा ग्राफ बनाना सिखाता हूँ। अब याद रखना इसमें वैल्यू नेगेटिव में भी है, तो आपका नेगेटिव में भी आंसर आएगा, मतलब नेगेटिव का भी एक्सेस आएगा। ये आ गया आपका ग्राफ का एक्सेस। ठीक है, साइकिल एक है, ये आपको पता चल गई ये बात। अच्छा, तो ग्राफ आपका शुरू कहाँ से हुआ? यहाँ से। देखो यहाँ 0 होता है, यहाँ पर 2 पाई अपॉन 2 होता है। देखो यहाँ मैं बना देता हूँ, ये समझ लो एक नंबर लाइन है। तो नंबर लाइन में अगर ये पाई अपॉन 2 है और ये 0 है, तो ये क्या हो गया? नेगेटिव में पाई अपॉन 2। ठीक है, ग्राफ यहाँ से शुरू होगा, बनना यहाँ से शुरू होगा। अच्छा, ये क्या आ गया आपका? पाई पर अगर आपका जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब ये हो गया आपका 3 अपॉन 2 पाई। ठीक है, ये बनाना मैं आपको सिखा चुका हूँ। पाई अपॉन 2 में ऐड कर दो 1 अपॉन 2, तो क्या आ जाएगा? पाई। इस पाई में दोबारा ऐड कर दो 1 अपॉन 2, तो क्या आ जाएगा? 3 पाई अपॉन 2। तो यानी डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस आपके पास 1 अपॉन 2 का है या पाई अपॉन 2 का है। ठीक है, डिफरेंस इतने का है, हर दो वैल्यू के दरमियान डिफरेंस इतने का है। अच्छा, तो ये हमारा हो गया। अब सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा 50% कहाँ पर होगा? भाई हमें 50% भी तो पहचानना है ना। स्टार्ट तो यहाँ से हो गया, 50% कहाँ तक हो रहा है? देखो जहाँ हम यहाँ तक रहें, तो 50% हमारा हो जाना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमारा 50% हो जाना चाहिए ग्राफ। अच्छा है कॉस किससे शुरू होता है? ये आ गया आपका मैक्सिमम में 1, नेगेटिव में 1। देखो कॉस शुरू होता है आपका किससे? कॉस शुरू होता है आपका 1 से। देखो इसको 0 रख लो, इसको 0 रख लोगे तो क्या आ जाएगा? कॉस। ठीक है, आपने इसको देख के ग्राफ बनाना है, याद रखना। सही है, इसको देख के ग्राफ बनाना है। अच्छा, तो यहाँ से मेरा जो है वो शुरू हुआ। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ प्रूफ भी करके दिखा देता हूँ कि कैसे जो है मैं यहाँ से ग्राफ बना रहा हूँ। ये आ गया कैलकुलेटर रेडियन में, -2, तो देख लो 0 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये 0 दे रहा है, लेकिन अगर इसमें पुट करोगे, थीटा को इसमें पुट करो, तो थीटा आपका क्या? नेगेटिव, क्योंकि हमने यहाँ पुट करना है ना, तो नेगेटिव
तो देखो 1 आ रहा है, ठीक है, लेकिन नेगेटिव का 1 आएगा, सही है, ये बात याद रखना, नेगेटिव से 1 शुरू होगा। चलो तो हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं अपने ग्राफ का, और याद रखना ग्राफ हम इसको देख के बना रहे हैं, थीटा इसमें पुट करेंगे, इसकी मदद से तो हमने निकाल लिया है, लेकिन इसमें पुट करा था मैंने थीटा, याद रखना। देखो इसमें मैं अगर पुट कर रहा हूँ तो थीटा ऐसे आ रहा है, ठीक है, नज़र आ रहा है। चलो तो यहाँ से स्टार्ट लेंगे -1 और यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पर हमारा हाफ हो जाएगा ग्राफ, ठीक है। फिर यहाँ से हम थीटा को मीट करेंगे और यहाँ पर आएंगे तो हमारा एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखो मैंने कहा था ना, अगर ट्रफ और ट्रफ आ रहा हो तो भी एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से आपके पास इसका ग्राफ बनेगा। देखो इनिशियल पॉइंट निकालना बता दिया, पीरियड, एम्पलीट्यूड, सब कुछ, तो अब तो कोई मुश्किल नहीं है। तो चलो अब इसका पार्ट 2 करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने आपके लिए अगला लिख दिया है। अच्छा अब देखें, अब हम वही करेंगे, एम्पलीट्यूड निकालते हैं। तो एम्पलीट्यूड आपके पास 1 आ रहा है, ठीक है। अब हम निकालते हैं पीरियड, तो पीरियड 2π ही आएगा, ठीक है। देखो 2π/a, तो a क्या है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है। तो a आपके पास 1 है और साइकिल भी एक ही आएगा, तो पीरियड भी आपके पास 2π आ रहा है। अच्छा अब निकालते हैं इनिशियल पॉइंट, ठीक है, इनिशियल पॉइंट निकालते हैं। ये पीरियड था, ये आपने कैलकुलेशन लिखनी है, याद रखिएगा, ठीक है। इनिशियल पॉइंट में जब भी तो कैलकुलेशन करा रहा हूँ, इनिशियल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट के लिए क्या है कि 3π/2 प्लस थीटा। अच्छा तो 0 से शुरू हो रहा है, ठीक है, 0 से शुरू करते हैं। अच्छा अब इसको सॉल्व कर देते हैं, उसको उधर ले जाते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू -3π/2, तो -3π से शुरू होगी वेव, 3π/2 यानी 1/5% से वेव शुरू होगी। मैं बनाऊंगा तो बात अच्छी समझ में आ जाएगी। टर्मिनल पॉइंट, अच्छा टर्मिनल पॉइंट यानी एंड कहाँ होगी वेव, 2π पे एंड हो रही है, ठीक है। तो 3π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू 2π, तो थीटा 2π माइनस 3π/2, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये हो गया 4π माइनस 3π डिवाइडेड बाय 2, तो थीटा आ रहा है आपके पास π/2। तो स्टार्ट हो रही है वेव आपकी 3π/2 और एंड हो रही है आपकी π/2। तो हाफ पॉइंट, मिड पॉइंट कहाँ आएगा, मिड पॉइंट आएगा -π पर, नहीं बल्कि हाँ -π पर आपका मिड पॉइंट आ रहा होगा, ठीक है। तो जब मैं इसे बनाऊंगा तो मज़ीद आपको क्लैरिटी आ जाएगी, आपको और अच्छी बात समझ में आ जाएगी। -π/2 पे मिड पॉइंट आएगा, मैं बनाऊंगा तो दिखा दूंगा। चलो ये समझ में आ गया, इसमें तो मुश्किल नहीं हो रही ना। अच्छा तो लिख लो इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट क्या है। इनिशियल पॉइंट आ रहा है, यहाँ से थोड़ा सा मिटा लेते हैं। इनिशियल पॉइंट आ रहा है -3π/2, टर्मिनल पॉइंट आ रहा है π/2, और थीटा आपका किसके बराबर या किससे बड़ा होगा, 3, और छोटा या बराबर किसके होगा, π/2 पे, ठीक है। बात क्लियर हो गई। अब चलो बनाते हैं। अच्छा अब यहाँ मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, थोड़ा सा मुझे एक्स एक्सिस नेगेटिव में ज़्यादा बड़ा बनाना पड़ेगा। अच्छा आप सब बच्चों को पता है कि ये प्लस है और ये -1 है, +1 और -1, ये 0 है, ठीक है। ये क्या होगा आपका π/2, यहीं तक आपने आना है। तो ये नेगेटिव में π/2 हो गया, और ये नेगेटिव में पाई हो गया, और ये नेगेटिव में 3π/2। अब कैसे आ रहा है, देखो 0 में ऐड करो 1/2, तो क्या बनेगा π/2, पाई सबके साथ आएगा। अच्छा 1/2 में ऐड करो, मज़ीद ऐड करो, ठीक है, लेकिन ऐड कर रहे हो तो नेगेटिव में ऐड करना,
जब भी आप आगे जा पाओगे। तो नेगेटिव में यानी नेगेटिव लो, फॉर एग्जांपल देखो नेगेटिव 1/2 है, तो आपको नेगेटिव में ऐड करना पड़ेगा 1/2। तो देखा ये आ गया, पाई तो आएगा 1 के साथ। अच्छा -1 है, माइनस, एक मिनट, -1 -1/2, तो ये आ गया। ठीक है बस। तो स्टूडेंट इससे अब वेव बनाते हैं हम अपनी। देखो यहाँ 1 से शुरू हो गया, ठीक है, 1 से शुरू होकर ये इधर जाएगा, ठीक है, इधर से ये मैक्सिमम इधर पकड़ेगा, यहाँ वेव आधी हो गई, अब ये इधर आके इधर आ जाएगा, ठीक है। ये लो इस तरह से आपकी इसमें वेव बननी थी। यहाँ पर इसका मिड पॉइंट आएगा, मिड पॉइंट में इस चीज़ को कहलाता, ठीक है, -π/2 मिड पॉइंट है इसका। चलो अब इसका पार्ट 3 कर। तो स्टूडेंट अब आपके पास है आपका क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 3। देखो इसको थोड़ा सा ना हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। ये आपको बुक में ऐसे दिया हुआ इन्होंने कि पाई माइनस थीटा, लेकिन इसे आप पाई माइनस थीटा नहीं रखो, इसे आप ये रख लो, इसको आप क्या रख लो, थीटा माइनस पाई। अब आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है, सही है। अब आपका काम जो है वो आसान हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। चलो तो अब सबसे पहले एम्पलीट्यूड निकालो। तो एम्पलीट्यूड तो 1 है, ठीक है। पीरियड निकाल लो, पीरियड निकाल लो। तो पीरियड के लिए क्या फॉर्मूला होता है, P = 2π/a। देखो a कितना दिया हुआ है, A1 दिया हुआ है। देखो यहाँ पर जो चीज़ होती है ना एंगल के साथ वो होता है। तो यहाँ पे तो 1 है ना, इस जगह पे तो 1 है ना, तो 2π हो गया, ठीक है। तो 2π यहाँ आ जाएगा। अब इनिशियल पॉइंट निकालते हैं, इनिशियल पॉइंट। तो थीटा माइनस पाई इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू पाई आ गया। इनिशियल पॉइंट तो जस्ट आपका पाई आ रहा है। टर्मिनल पॉइंट निकालते हैं, टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट आ रहा है आपका थीटा माइनस पाई, 2π तक एक साइकिल आपको चाहिए ना, तो ये आ गया आपका 2π प्लस पाई, तो ये आ गया 3π। तो टर्मिनल पॉइंट जस्ट 3π। तो क्या चक्कर है आपका कि पाई से आपने जाना है 3π, सॉरी, आपकी जो थीटा है वो पाई आनी चाहिए या पाई से बड़ी, छोटी आनी चाहिए या बराबर आनी चाहिए 3π के, ठीक है। चलो अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब देखो नेगेटिव का तो चक्कर ही ख़त्म हो गया, पॉजिटिव में ही आ रही है जस्ट वैल्यूज़। तो थोड़ा सा ऐसे करके ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा π/2। यहाँ क्या आ जाएगा आपका पाई, यहाँ आ जाएगा 3/2π, यहाँ क्या आ जाएगा 2π, यहाँ आ जाएगा 5/2π और यहाँ आ जाएगा आपका 3π, सही है। 1/2 में ऐड करोगे 1/2 ये आ जाएगा, फिर 1/2 ऐड करोगे ये आ जाएगा, ऐसे आता रहेगा, ठीक है। तो 2 में ऐड कर रहे हो, ये मैं सिखा चुका हूँ आपको पहले ही, तो इसलिए ज़्यादा इस पर टाइम नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अब शुरू यहाँ से हो रहा है, तो मिड पॉइंट बेशक यहाँ पर आएगा, 2.2π पे आएगा। तो लेकिन कॉज है, कॉज आपको पता है मैक्सिमम से शुरू होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ से शुरू करना पड़ेगा और मिड पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये यूँ चला, थोड़ा सा बेहतर, ठीक है, ये लो, सही है। ये इस तरह का ग्राफ बनना था। चलो अब अपना जो है वो आगे का काम करते हैं। तो स्टूडेंट अब आपके पास है यहाँ पर 10। अच्छा 10 में पीरियड निकालने का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जो कि पीछे हमने पढ़ा था, क्योंकि पीरियड यहाँ पर अगर गलत निकाल लिया तो काम ख़राब हो जाएगा। पीरियड, अच्छा पीरियड का फॉर्मूला हमने 10 के लिए क्या पढ़ा था, π/a, ठीक है। तो a तो यहाँ 1 है, तो पीरियड क्या आ रहा है, जस्ट पाई। अब इनिशियल पॉइंट निकालते हैं। देखो इनिशियल पॉइंट निकालने के लिए क्या, इसको 0 के बराबर ले लो, इस एंगल को। तो इनिशियल पॉइंट आ रहा है आपका नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव पाई। अच्छा अब इसके बाद निकालते हैं टर्मिनल पॉइंट।
टर्मिनल पॉइंट के लिए क्या करते हैं, हम इसी चीज़ को जो हमारा पीरियड आ रहा होता है उसके बराबर ले लेते हैं। तो पीरियड आ रहा है हमारा पाई, तो ये तो 0 हो गया, पाई उधर चला जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 0 हो गया। तो रेंज क्या आई, थीटा से लेकर पाई से लेकर माइनस पाई से लेकर थीटा जो है वो आपका है तो 0 के बराबर आता सकते हैं, 0 से छोटा। अब बनाते हैं इसका ग्राफ। अब इसके ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। अच्छा, ग्राफ इसके मुख्तलिफ़ तरीके से बनेंगे, लेकिन मैं सिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, 0, पाई अपॉन 2 और पाई, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब ये एक इवन फंक्शन होता है ना, आपको ये बात भी पता है। अच्छा, ये एम्पलीट्यूड 1 है, तो या तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है, या फिर ये ऐसे बनेगा, इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। जब आप वैल्यूज़ पुट करोगे ना, और हमने इसका पीछे ग्राफ बनाया भी था, इस तरह से बन रहा था। एक और तरह से भी बन सकता है कि नेगेटिव पाई और पाई बाय 2 नेगेटिव, ठीक है। या तो ये ऐसे बन सकता है, या तो ये आपके पास ऐसे बन सकता है। देखो, tan का जब हम ग्राफ बना रहे थे ना पीछे, तो हम एक चीज़ नोट कर रहे थे कि इस तरह का शेप आ रहा था उसमें, यानी ये ओरिजिन से बन रहा था, ओरिजिन के इवन था ये, ठीक है, ओरिजिन के सिमेट्रिक था। अब ओरिजिन से सिमेट्रिक से क्या मुराद है कि आधा हिस्सा ओरिजिन के ऊपर होगा, आधा हिस्सा ओरिजिन के नीचे। तो यहाँ भी देखो, आधा हिस्सा ओरिजिन के ऊपर, आधा हिस्सा नीचे, और यहाँ भी ऐसे हो रहा है। तो ये इस तरह से इसका ग्राफ बन रहा होता है, ठीक है। तो चलो, ये हो गया आपका। अब हम करते हैं अपना पार्ट 5। अच्छा, तो अब अगला सवाल है हमारा, अगला आसान है, एम्पलीट्यूड 1 ही है, ठीक है। देखो, यहाँ 1 मौजूद है, पीरियड यहाँ पर 2 पाई आएगा। अब पता है आपको, लेकिन मैं फिर भी निकाल के दिखा देता हूँ कि P = 2 पाई अपॉन थीटा ए, सही है। ए क्या है, 1 है, तो 2 पाई अपॉन 1, तो P = 1। अब इनिशियल पॉइंट निकालते हैं, इनिशियल पॉइंट। अच्छा, अब देखो, इनिशियल पॉइंट आपके पास क्या है, इनिशियल पॉइंट आपके पास होगा 3 पाई अपॉन 2 माइनस थीटा = 0। तो थीटा को उधर ले जाओ, पॉजिटिव हो जाएगा, और 3 पाई अपॉन 2 पॉजिटिव का रहेगा, ठीक है। देखो, चाहे तो 3 पाई अपॉन 2 को उधर ले जाओ, माइनस का हो जाएगा, माइनस से कैंसिल होके यही चीज़ आएगी, ठीक है। तो ये आपका आ गया, इनिशियल पॉइंट आ गया। तो इनिशियल पॉइंट आया 3 पाई अपॉन 2। अब निकालते हैं अपना फाइनल टर्मिनल पॉइंट। अच्छा, टर्मिनल पॉइंट आपके पास क्या है, थीटा 3 पाई अपॉन 2 माइनस थीटा = 2 पाई। अच्छा, पाई को इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, ठीक है, इसको इधर ले जाओ। तो ये हो गया आपके पास -2 पाई माइनस 3 पाई अपॉन 2, ठीक है। अच्छा, अब इस चीज़ में ना एक छोटी सी करेक्शन बता देता हूँ। देखो, इनिशियल पॉइंट हमारा नेगेटिव की तरफ है, तो फाइनल पॉइंट हमारा किस तरफ होना चाहिए, मतलब अगर इनिशियल पॉइंट हमारा इस तरफ है, तो फाइनल पॉइंट किस तरफ होना चाहिए, नेगेटिव की तरफ? नहीं, फाइनल पॉइंट भी हमारा पॉजिटिव की तरफ होना चाहिए ना। फॉर एग्जांपल देखो, अगर आप यहाँ से शुरू कर रहे हो तो इनिशियल यहाँ पर हो, तो फाइनल आगे जाओगे ना, पीछे तो नहीं जाओगे। लेकिन अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये तो नेगेटिव में आ जाएगी चीज़, ठीक है, यानी पीछे की तरफ चले जाएंगे हम, नेगेटिव में नहीं आ रही लेकिन पीछे की तरफ जाएंगे, और माइनस इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, तो ये तो गलत है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर माइनस और इधर प्लस करना पड़ेगा,
ठीक है। तो ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो गया और ये यहाँ पर माइनस था, यहाँ के प्लस हो गया। बात समझ आई। थीटा इज इक्वल टू 4 पाई प्लस 3 पाई अपॉन 2, तो थीटा इज इक्वल टू 7 पाई आ रहा, 7 पाई अपॉन 2। ठीक है, अब इससे ग्राफ बन जाएगा। अब आपने जस्ट क्या करना है, इसे सॉल्व कर देना है। अब नेगेटिव का तो कोई चक्कर ही ख़त्म हो गया। यहाँ पे देख लो कि 3 पाई आपका इनिशियल है, थीटा की वैल्यू या तो ये हो सकती है या तो इससे बड़ी, ठीक है, और छोटी किससे होगी, 7 पाई अपॉन 2 से। अच्छा, ये हो गया आपका पाई अपॉन 2, ये हो गया जस्ट पाई, ये हो गया 3 अपॉन 2 पाई, ये हो गया आपका 2 पाई, और 2 पाई में अगर नहीं 2 पाई में अगर आप ऐड करोगे, 2 में आप ऐड करोगे 1/2 को, तो ये बनेगा 5/2 पाई, और ये 3 पाई, और 3 पाई में अगर आप दोबारा से ऐड करोगे ना, 3 पाई में अगर आप ऐड करते हो 1/2, तो ये बनता है 7 पाई अपॉन 2। ठीक है, ये आ गया आपका। अच्छा, अब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से। मिड पॉइंट ये होगा, यानी वेव आधी यहाँ पर हो जाएगी। अच्छा, है कौन सी वेव, साइन है, तो साइन आपको पता है नेगेटिव से शुरू होती है। अच्छा, रहेगा आपका नेगेटिव में, ठीक है, तो नेगेटिव से चलेंगे हम अपना। ये वेव बनेगी आपकी, ठीक है, तो ये -1 और ये 1। ठीक है, आई होप आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसको हमने पूरा कंप्लीट भी तो करना है, ये लो, ठीक है, ये हमारी एक वेव पूरी बन गई यहाँ पर। अच्छा, अब हम अपना इसका आखिरी पार्ट करते हैं, ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले रही है एक्सरसाइज। अच्छा, तो अब इधर से स्टार्ट करते हैं, एम्पलीट्यूड निकाल लेते हैं सबसे पहले। एम्पलीट्यूड आपको पता है 1 है, देखो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। अच्छा, पीरियड निकाल लेते हैं, पीरियड आपको पता है 2 पाई आएगा, लेकिन फिर भी मैं निकाल के दिखा देता हूँ। पीरियड ठीक है, ये पीरियड हो गया हमारा। तो P इज इक्वल टू 2 पाई फार्मूला होता है, और ए डिनोमिनेटर में आता है 2 पाई। ए क्या है, देखो यहाँ 1 है, तो ये पीरियड आ गया। इनिशियल पॉइंट निकालते हैं, अच्छा यहाँ भी लिख लेते हैं इनिशियल पॉइंट। टाइम तो इस एक्सरसाइज में लगता है भाई। अच्छा देखो, 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू जस्ट 2 पाई आ रहा है, मगर नेगेटिव का, ठीक है। अब फाइनल पॉइंट निकालते हैं, या टर्मिनल पॉइंट निकाल लेते हैं। टर्मिनल अच्छा देखो, टर्मिनल पॉइंट के लिए क्या करना होता है, पीरियड के साथ इक्वल करना होता है। तो 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू 2 पाई, तो थीटा 2 पाई यहाँ पर, और वो वाला यहाँ के नेगेटिव हो गया 0। तो टर्मिनल क्या आ रहा है, टर्मिनल पॉइंट, तो 2 पाई नेगेटिव का और 0, तो 2 पाई से या तो बराबर हो या तो बड़ा हो थीटा, या तो थीटा बराबर हो या छोटा हो 0 से। चलो, ये तो कैलकुलेशन वाला एंड हो गया हमारा। अब और ज़रा यहाँ वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, थोड़ा सा अंधेरा हो गया है, ब्राइट कर देते हैं। अच्छा देखो, अब यहाँ पर ना नेगेटिव वाला एक्सेस बड़ा बनेगा, पॉजिटिव वाला नहीं बना रहे हैं हम, नेगेटिव में बना रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ के पीछे पॉजिटिव है, इस लाइन के पीछे पॉजिटिव है, इस लाइन के अगर हम सीधे हाथ की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, उस तरफ जाएंगे तो नेगेटिव। यहाँ क्या होगा, पाई अपॉन 2, यहाँ क्या होगा,
पाई, यहाँ क्या होगा 3π/2 नेगेटिव में, और यहाँ क्या होगा जस्ट 2π। ठीक है, अब देखो ख़त्म कहाँ हो रहा है इधर, तो मिड पॉइंट होगा ये। अब है कॉस, कॉस शुरू होता है मैक्सिमम से 1 -1, तो ये आ गया आपका, फिर ये यूँ आएगा और ये यहाँ ख़त्म हो जाएगा, इस तरह की वेव बनेगी। ठीक है, मिड पॉइंट ये है, यानी वेव आधी कहाँ हो रही है, यहाँ पर आधी हो रही है, यहाँ पर वेव 25%, यहाँ पर 75%, यहाँ पर 100% है। आई होप समझ में आ गया हो। अभी ख़त्म नहीं हुआ हमारा काम, अभी तो एक सवाल रहता है तो उसको भी करते हैं, फिर ख़त्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट अब आपके पास है आपका क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1। अच्छा, अब इसमें आपने पता क्या करना है, इसमें आपने ये चीज़ प्रूफ करके दिखानी है कि आपके पास जो ये पूरी चीज़ है ना कॉस थीटा के बराबर है, ये चीज़ आपने प्रूफ करनी है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेनी है और उसके ऊपर फार्मूला लगाना है कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा का। मैं आपको कराता हूँ, आपको बात समझ आ जाएगी, आप ये कर चुके हो पहले भी। ठीक है, अच्छा तो सवाल क्या, फॉर एनी इंटीजर के डिड्यूस दैट, डिड्यूस यानी सिंपल कि ये चीज़ इसके बराबर है, प्रूफ करके दिखाओ। तो सबसे पहले फार्मूला, तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, आप इसे ए और बी भी कह सकते हो, साइन अल्फ़ा साइन बीटा। दो बात तो क्लियर हो गई। अच्छा देखो, अब अल्फ़ा क्या है, जो पहली चीज़ है वो अल्फ़ा है, यानी थीटा अल्फ़ा है, और बीटा क्या है 2k पाई। अब पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो, तो कॉस अल्फ़ा थीटा प्लस 2k पाई आपके पास बराबर आ रहा है कॉस अल्फ़ा किसके बराबर है, थीटा के, और कॉस बीटा किसके बराबर है 2k पाई प्लस साइन थीटा साइन 2k पाई। ठीक है, बात तो क्लियर हो गई। ठीक है, बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई। अच्छा, अब इन्होंने कहा था इंटीजर, देखो इंटीजर है ना, तो आप ऐसा करोगे कि k की वैल्यू 1 रखोगे और एंड k की वैल्यू 0 रखोगे, यहाँ 1 और यहाँ 0 रखोगे। ठीक है, कॉस थीटा प्लस 2k पाई। अच्छा, तो ये हो गया कॉस, थीटा को नहीं छेड़ना, कॉस 2, और ये रख दी मैंने 1 वैल्यू, साइन थीटा, और यहाँ रख दी मैंने 0 वैल्यू। अब देखो थोड़ा सा नज़र कर देता हूँ। अब देखो कॉस थीटा तो एज इट इज़ आ गया। अब ये क्या हो गया 1, तो यानी कॉस 2 पाई हो गया आपके पास। ठीक है, कॉस 2 पाई प्लस साइन थीटा। अच्छा, 0 किसी चीज़ से भी मल्टीप्लाई हो 0 कर देता है, तो साइन 0 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो साइन 0 मतलब ये पूरी चीज़ 0 सॉल्व होकर 0 बन गई। यहाँ अगर चलो और आसानी से समझना चाह रहे हो तो इस तरह समझ लो कि साइन 0 हुआ। ठीक है, तो साइन 0 हो गया। कोशिश यही है कि बात पूरी क्लियर हो जाए। अच्छा देखो, साइन 2 पाई आप इधर भी देख सकते हो, कॉस 2 पाई 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये जस्ट कॉस आ गया, कॉस थीटा आ गया, और ये 1 हो गया। अच्छा, साइन थीटा, साइन 0 0 होता है, तो आपके पास जस्ट फाइनल आंसर क्या आ रहा है, कॉस थीटा, ये 0 हो गया, तो ये आपका प्रूफ हो गया। यही चीज़ प्रूफ करनी थी आपने, ये चीज़ प्रूफ करनी थी, ये आपका सोल्यूशन है। ठीक है, अब इसका करते हैं पार्ट 2। अच्छा, अब अगला आपको दिया हुआ कॉसेक। अब कॉसेक का फॉर्मूला शायद आपको नहीं पता हो, कॉसेक थीटा प्लस 2k पाई इक्वल टू कॉसेक थीटा। ठीक है, ये आपको अगला दे दिया। अब मुझे एक बात बताओ ज़रा, कॉसेक का फॉर्मूला याद है? कॉसेक का याद नहीं होगा, मगर एक चीज़ याद है, फॉर्मूला देखो कि कॉसेक बराबर होता है, इसको ऐसे कर लो कि साइन बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है आपके पास 1 अपॉन कॉसेक के।
ये चीज़ याद होगी। तो हम साइन थीटा का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर और उसको सॉल्व करेंगे, वो आगे जाके कॉसेक बन जाएगा। याद रखना, अगर थीटा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, थीटा प्लस 2 के पाई, तो साइन थीटा प्लस 2 के पाई बराबर होगा कॉसेक थीटा प्लस 2 के पाई। तो हम यहाँ क्या लेंगे, साइन कॉसेक चाहिए हमें, लेकिन कॉसेक के हमारे पास फॉर्मूले नहीं है, तो हम साइन का इस्तेमाल करके आगे कॉसेक बना लेंगे। बात क्लियर है। अच्छा, एंगल जो है वो रखना पड़ेगा, थीटा प्लस 2 के पाई। ठीक है, ये तो हो गई। और टेक लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, अब साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बताओ, साइन अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, साइन अल्फा प्लस बीटा आपके पास बराबर होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब अल्फा पहचानने में कोई मुश्किल नहीं है, थीटा के बराबर दिया हुआ। बीटा पहचानने में कोई मुश्किल नहीं है, 2 के पाई दिया हुआ। ठीक है। अच्छा, तो ज़रा पुट कर दो, साइन थीटा प्लस 2 के पाई साइन थीटा कॉस 2 के पाई कॉस थीटा साइन 2 के पाई। बात क्लियरिटी में है। ठीक है, बात बहुत अच्छी समझ आ रही है। अच्छा, अब वही वाली बात है कि भाई जहाँ कॉस है वहाँ पे के की वैल्यू 1 और जहाँ पे साइन है वहाँ 0। ठीक है, साइन थीटा प्लस 2 के पाई, यहाँ नहीं डालिएगा, इधर डालिएगा। ठीक है, साइन अल्फ़ा। अच्छा, यहाँ मैंने कहा ना अल्फ़ा थीटा के बराबर है, तो इसे थीटा कर लो। अच्छा, कॉस 2 और ये 1 हो गया और ये पाई हो गया। स्टूडेंट, इस सवाल को जो है हम मज़ीद आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ये हो गया आपके पास कॉस थीटा साइन 2 और ये 0 और ये पाई। ठीक है। अच्छा, तो साइन हो गया थीटा प्लस 2 के पाई हो गया इक्वल टू, तो ये तो 1 हो जाएगा कॉस 2 पाई। ठीक है, इसको डायरेक्ट 1 कर लीजिए। अच्छा, कॉस ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसे भी 0 कर देगा। तो जस्ट आपके पास जो बचकर आ रहा है वो आ रहा है साइन थीटा, बस साइन थीटा बच रहा है। अब देखो साइन थीटा यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, तो ये आ गया साइन थीटा। अच्छा, देखो ये यहाँ से वहाँ गया है, तो वो वाला वहाँ से यहाँ आ जाएगा। सही है। और आप चाहो तो इसको दोबारा जैसी ये कंडीशन में था वैसे कर सकते हो। ठीक है, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो गया, ये यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो गया। अब आपको ये अच्छी तरीके से पता है कि कॉसेक इक्वल टू 1/साइन इक्वल होता है कॉसेक के, यानी 1/साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। तो ये आ गया कॉसेक थीटा। और अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा आएगा। अगर यहाँ थीटा प्लस 2 के पाई है तो यहाँ भी कॉसेक थीटा प्लस 2 के पाई आएगा। अब वैसे अप्रूव तो हो गया है, लेकिन थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं, कॉसेक थीटा प्लस 2 के पाई इक्वल टू कॉसेक। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ हो गया आंसर। ठीक है, अब इसका करते हैं पार्ट 3। अच्छा, तो अब हमारे पास है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 3। सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। देखें, सबसे पहले तो हमने लेनी है टेक लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है। अच्छा, टेन फार्मूला लगाते हैं, टेन अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ आएगा 1 माइनस टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा। अब अल्फ़ा तो आपको पता है कि थीटा दिया हुआ है, बीटा आपको पता है कि 2 के पाई दिया हुआ है। ठीक है, तो जस्ट पुट करते हैं इधर, टेन अल्फ़ा प्लस टेन थीटा प्लस 2 के पाई इक्वल टू टेन थीटा प्लस टेन 2 के पाई 1 माइनस टेन थीटा टेन 2 के पाई।
अच्छा, अब जस्ट के की वैल्यू पुट करो, 0 पुट करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका tan थीटा ही रहेगा। याद रखना अगर आप यहाँ 0 पुट कर रहे हो तो ये 0 बन जाएगा, tan 0, क्योंकि देखो 2 के साथ 0 मल्टीप्लाई होकर 0, पाई के साथ 0 मल्टीप्लाई होकर 0, तो tan 0 इक्वल टू 0 होता है। और यही काम सेम नीचे भी हो जाएगा। देखो tan थीटा रह गया जस्ट, ठीक है, tan थीटा रह जाएगा। ये क्या हो गया, 0 हो गया, 1 माइनस 0 हो गया, तो जस्ट क्या बचा आपके पास, tan थीटा, ठीक है। ये लो, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ पूरा करके। तो यहाँ फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, तो tan थीटा प्लस 2k पाई आपके पास क्या आ रहा है, tan थीटा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं जो कि कॉट है। तो स्टूडेंट अब करते हैं हम कॉट। देखिए कॉट हमारे पास नहीं होता, ठीक है, तो हम tan का ही इस्तेमाल करके कॉट बनाएंगे, क्योंकि हम रिलेशन जानते हैं कि हमारे पास जो कॉट होता है थीटा वो हमारे पास बराबर होता है tan थीटा के। तो हम tan इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर उसका इन्वर्स कर लेंगे, मतलब उसको रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो आप लोग समझ गए, ठीक है। अब यहाँ थीटा है तो थीटा आएगा tan के साथ, और अगर यहाँ थीटा प्लस 2k पाई होगा तो थीटा प्लस 2k पाई आएगा। फॉर एग्जांपल अगर थीटा प्लस 2k पाई है तो कॉट थीटा प्लस 2k पाई आएगा, ठीक है। ये में अच्छा, अब tan इस्तेमाल करते हैं, tan थीटा प्लस 2k पाई। अच्छा, तो tan अल्फ़ा प्लस बीटा लगा लीजिए पहले तो आपको पता है ये बराबर होता है tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा के। तो अल्फ़ा देख लीजिए किसके बराबर है, थीटा के, बीटा देख लीजिए किसके बराबर है, 2k पाई के, ठीक है। तो पुट कर देते हैं tan थीटा प्लस 2k पाई, अच्छा tan थीटा प्लस tan 2k पाई 1 माइनस tan थीटा tan 2k पाई। एज यू नो कि हम 0 रखेंगे k को, ठीक है। देखो काफ़ी टाइम मुझे भी लगता है इन एक्सरसाइजेस को कराने में, आपको भी करने में तो मुझसे ज़्यादा टाइम शायद लग रहा हो, तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार मान लें या करें नहीं, करते हैं मेहनत, इंशाल्लाह ये हो जाएगा, ठीक है। ये लें, अब देखो tan 2 0 पाई, तो ये 0 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2 और पाई से 0 कर देगा, तो tan 0 इक्वल टू 0, tan 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ऑब्वियस है कि आपके पास tan थीटा प्लस 0 और 1 माइनस tan 0 थीटा 0, ठीक है। 0 क्यों आया, क्योंकि ये वाला चीज़ सॉल्व होकर 0 बन रही है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं, तो tan थीटा प्लस 2k पाई, ये 0 है, ख़त्म, नीचे जस्ट ये भी 0 हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो ये हो जाएगा ना 1 माइनस 0, तो क्या बच रहा है, जस्ट 1 बच रहा है। tan देखो ये तो 0 हटा दो ना, प्लस से, प्लस के बाद वाला ये भी 0 हो जाएगा, 0 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई होकर 0 कर देती है, तो माइनस भी ख़त्म हो जाएगा, नीचे जस्ट 1 रह जाएगा, तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर हम डिनोमिनेटर कर लें इसको, मतलब इसको ऐसे लिख लें कि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया आपका 1, ये आ गया tan थीटा प्लस 2k पाई, ठीक है। अच्छा देखो 1/tan थीटा कॉट थीटा के बराबर है, 1/tan थीटा प्लस 2k पाई कॉट, एंगल दोनों जगह सेम रहेगा, थीटा प्लस 2k पाई। यही चीज़ प्रूफ करनी थी, देखो प्रूफ हो गई। कॉट पहले लिख लो 2k पाई, 2k पाई लिख लो या 2 पाई के लिख लो, एक ही बात है। और कॉट थीटा, कॉस्ट ये कॉट है, कॉट थीटा, चलो ये लो, ठीक है। ये लो आपका ये प्रूफ हो गया, जो चीज़ हमने करनी थी कर ली। आई होप आपको बात समझ में आ गई हो, इसको उतार लेना
कुछ ना समझ में आप पूछ लेना, ज़रूर गाइड करूँगा। तो यहाँ हमारा काम कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।